लोगों ने बाबा साहब को सबके साथ क्यों करा? बाबा साहब तो एक अलग पहचान थी, अलग थे। बाबा साहब की प्रतिमा इतनी बड़ी थी, ये छोटी क्यों कर दी गई? इन लोगों ने क्या करा, क्यों करा ऐसा? इस सरकार का कीड़े पड़ेंगे, नाच जाएगा इस सरकार का। जो स्पेस है काफी कम कर दिया गया है और पब्लिक इसलिए परेशान हो रही है, आधी उधर से जा रही है, आधी क्योंकि उनको रास्ते का भी पता नहीं है कि किधर जाना है। कि जो भगवान का नाम लोगे इतना तो पुण्य मिलेगा, आप बाबा साहब का नाम इतना लेते हो, मतलब बाबा साहब का नाम लेने में पाबंदी लगा रहे हैं। स्वर्ग मिलेगा शिक्षा से, जो बाबा साहब ने दी है और शिक्षा की देन है, जो हम किसी के साथ आज की डेट में बात कर सकते हैं। संविधान को अगर हम सुरक्षित रख पाएंगे तभी हम आगे भी बढ़ पाएंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी स्वर्ग मिलेगा। मैं ऐसे जाहिल अनपढ़ कमा रहेंगे स्वर्ग मिल जाएगा। हम मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी तो हमें आगे स्वर्ग मिलेगा। कितना और अंदर जाने के लिए बाबा साहब के जो आज दर्शन करने के लिए हमें इतना सारा तकलीफ होना पड़ रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है आप बताइए। इधर जाने का रास्ता आसान था, हमारे आसान रास्तों को मुश्किल कर दिए। आज भी ये मनुवाद व्यवस्था जो है, मैं तो मनुवाद व्यवस्था इसलिए कहूँगा कि इसका कोई तथ्य नहीं है। बिना तथ्य का ये मनुवादी जो लोग जो हैं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करके पाखंड में फंसा रहे हैं, पाखंड में फंसा के लोगों को गुमराह करके ज़िंदगी बर्बाद। शूद्र को तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसको तो बस लोगों की सेवा करने के लिए, ये शूद्र कहाँ से प्रवचन करेगा? इसका गला काट दिया शंभुक ऋषि जी का, इतने बड़े महान विद्वान थे, उनका गला काट दिया। तो इसलिए राम को भी भगवान मत मानिए। हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, या मेरे जेल में डाले या कहीं भी डाले, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। जहाँ पे लड़ना होगा हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। इस वक्त हम हैं पार्लियामेंट पे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं। मुझे एक बात बोलूं, क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जो बाबा साहब की प्रतिमा है, जो पहले से एक लुक आता था, देखते पब्लिक ऐसे क्या बात है, दिल गदगद हो जाता था। अब बाबा साहब को सबके साथ खड़ा कर दिया है। क्या इन लोगों ने ये अच्छा करा? मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बाहर से कोई, विदेश से कोई आता है जैसे, तो सबके साथ में दिखा दिया। अब तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, इन लोगों ने बाबा साहब को सबके साथ क्यों करा? बाबा साहब तो एक अलग पहचान थी, अलग थे। बाबा साहब की प्रतिमा इतनी बड़ी थी, ये छोटी क्यों कर दी गई? इन लोगों ने क्या करा, क्यों करा ऐसा? इस सरकार का कीड़े पड़ेंगे, नाच जाएगा इस सरकार का। सरकार को आप ऐसे बोल रही हैं? हाँ, बोल रही हूँ। बालू कानून जो बदल रही है, जब पहले कानून क्यों चेंज कर रही है? वो दिख रही ना, तो प्रतिमा इतनी बढ़िया लग रही थी, वो इतनी अच्छी थी। आप बताओ क्या बदलने की जरूरत है? केवल प्रतिमा यहाँ से वहाँ पर किया गया, क्यों करा? क्या मतलब? यहाँ पे क्या कुछ मांग रही थी आपसे? वो मूर्ति कुछ कह रही थी, मूर्ति आपसे है, मूर्ति इतनी अच्छी लग रही थी यहाँ पे, वो क्यों वहाँ पे पहुँचा दी? भाई हमें बहुत गलत लगा। अभी देख रहे हो कुछ लोग इधर से उधर, इधर से उधर कर रहे हैं। गुरदास करती हूँ कि बस मूर्ति जहाँ पे थी वहीं स्थापित कर दो, उसी में सभी का भला है। बस देखते थे पहले, पीछे से निकल के आगे, सामने से मूला लंबी ठाड़ी मूर्ति थी, पर वो है नहीं, इस तरीके से नहीं है अंदर देखने में बिल्कुल भी। किस तरीके से? कि मतलब छोटी भी है मूर्ति, जो अकेली खड़ी हुई थी और वो सबके साथ है। अब अंदर कर दी, पहले बाहर थी, अब उसको अंदर कर दिया है। मैम देख रहे हो कुछ लोग इधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, क्या आखिर इसका पता नहीं है, देखो क्यों करा है, पता नहीं क्यों करा है ऐसे मूर्ति का। अब अलग ही दिख रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ, शाहदरा से। दिल्ली से ही? हाँ जी। आज पार्लियामेंट पर पहुँची हैं, क्या करने के लिए पहुँची हैं? हम आए थे बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबा साहब का जो स्पेस है काफ़ी कम कर दिया गया है और पब्लिक इसलिए परेशान हो रही है, आधी उधर से जा रही है, आधी क्योंकि उनको रास्ते का भी पता नहीं है कि किधर जाना है, इसलिए कन्फ्यूज हो रही है। इधर उधर कर हाँ जी, ताकि जनता भटक जाए इसमें और जहाँ पे जाना चाहिए हाँ वो अपने गंतव्य से। हाँ जी। अंदर जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हुई है। हम लोग को आसान रास्ता इधर जाने में कुछ ज़्यादा आसान पड़ता, हम लोग इधर जाने का नहीं, रास्ता ही नहीं रास्ता बंद कर रखा। इधर से गए हम लोग अंदर, बहुत मुश्किल हुआ अंदर जाने में। अब बाबा साहब के संविधान पर मोदी सरकार जो भी कर रही है गलत कर रही है। क्या जो पहले जो लगा था वो सही था, अभी जो कर रहे गलत है। अब अमित शाह जी बोले कि जितना बाबा साहब का नाम लेते हो उतना भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें ही मिल जाएगा, पुण्य मिलेगा। बाबा साहब के भी नाम पर भी, नाम लेने पर भी ये पाबंदी लगा रहे हैं। ये गलत है कि नहीं गलत है? क्या गलत है? अमित शाह जो भी बोले गलत है कि जो भगवान का नाम लोगे इतना तो पुण्य मिलेगा, आप बाबा साहब का नाम इतना लेते हो, मतलब बाबा साहब के नाम लेने में पाबंदी लगा रहे हैं आजकल। हाँ देखिए, जय भीम। आप पूरे देशवासी, पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं हमारे दिल्ली पार्लियामेंट में।
जो यहाँ व्यवस्था है इसमें एक बार ये परिवर्तन मिला है। एक तो समय सीमा उन्होंने 12:30 बजे तक कहा कि 12:30 बजे तक जो भी आपके सामान है वो रखे जाएंगे, उसके बाद हाँ समय पर पाबंदी लगा दी गई है। और जो भाई साहब ने बात कही बिल्कुल सत्य बात है कि अगर इतना पूजा जाता, अगर जैसे कि इन्होंने बोला है कि अगर भगवान को इतना पूछते तो मिल जाते, बाबा साहब को पूछकर क्या मिला है तुमको? जो हमें बाबा साहब ने दिया है आज उनकी बदौलत ही हम हैं। जो शिक्षा का योगदान दिया है, जहां हम 1951 में जहां हम 7-8% साक्षरता दर थी, आज हमारी वो 75 तक हो चुकी है। स्वर्ग नहीं चाहिए क्या? तो हमें यहाँ स्वर्ग मिलेगा शिक्षा से, जो बाबा साहब ने दी है और शिक्षा की देन है, जो हम किसी के साथ आज की डेट में बात कर सकते हैं। संविधान को अगर हम सुरक्षित रख पाएंगे तभी हम आगे भी बढ़ पाएंगे। अगर हमारा संविधान ना रहा तो कोई भी नहीं रहेगा। बाबा साहब सिर्फ एक ही वर्ग के नहीं थे, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की जो बनाए हुए कानून हैं उनको बदला जा रहा है, जो कि देश हित में ना हो, वो हमें यही खतरा है कि वो बिगड़ रहा है। धन्यवाद। बाबा साहब ने जो कोई जाति धर्म के नहीं करे, सबके लिए करे, संविधान सबके लिए बनाए, सिख ईसाई मुस्लिम सबके लिए बनाए। बाकी ये जो काली मोदी सरकार सिर्फ अपने लिए सोच रही है बस। अमित शाह जो भी बोले बहुत बड़ा गलती करे, उसको माफी मांगना चाहिए। बाबा साहब के नाम पर बहुत बड़ा गलत बोले। हाँ। आपको स्वर्ग नहीं चाहिए? स्वर्ग जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी स्वर्ग मिलेगा। मैं ऐसे जाहिल अनपढ़ कमा रहेंगे स्वर्ग मिल जाएगा? हम मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी तो हमें आगे स्वर्ग मिलेगा। जब पढ़ेंगे लिखेंगे जब तो आगे में कुछ समझेंगे। जब बाहर देश जाएंगे या कहीं भी इंडिया में कहीं कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। अब बाहर देश से यहाँ आदमी काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी डाले, हमारे इंडिया में बताओ। लोग संविधान की बदौलत पढ़ते हैं, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद वो बाबा साहब के पास नहीं जाते हैं कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत हम जो है कि IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बने। हालांकि वो मंदिर में जाते हैं वहाँ से छोड़कर। मंदिर में जाने से क्या मैम, मंदिर में जाना जरूरी है, नमाज भी पढ़ना जरूरी है, जो गुरुद्वारा है उसमें भी जाना जरूरी है, अपने अपने भगवान का भी नाम लेना चाहिए। बाकी उसके साथ साथ बाबा साहब जो हमें दिए अधिकार, जो पेन चलाने का अधिकार हमें बाबा साहब सिखाए। छोटे जाति को जूता पहनने की इजाजत नहीं थी, बाकी बाबा साहब सबको जूता पहनने के लिए इजाजत दिए। जो बड़े ब्राह्मण टाइप के थे वो जूता पहनते थे, छोटे जाति को जूता नहीं पहनते थे। बनने से आप जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद बाबा भी तो बन सकते हो, उसमें भी तो अच्छी कमाई है। आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद बाबा का नाम सुना है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इतना बढ़िया IIT बॉम्बे से पास आउट हैं वो और जाके बाबा बन गए, वो भी एक अच्छी कमाई है। तो बाबा बनने को गलत नहीं है। बाबा बनने के साथ साथ जो हमारे जो अब सब बाबा ही बन जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, चलेगा, देश कैसे चलेगा? हम सब जो है बाबा ही बन जाएंगे तो संविधान देश कैसे चलाएंगे? फिर कौन मजदूर कौन रहेगा, काम कौन करेगा? बड़े बड़े बाहर देश के आके यहाँ हमारे यहाँ करेंगे। आजकल तो मैं देख रहा हूँ बाबाओं के पास पूरा हुजूम लगा हुआ है, जाके उनके पंडाल में देखिए तो इतने सारे लोग हैं कि उतने सारे लोग यहाँ भी नजर नहीं आए। सर आप बताइए अपना तकलीफ हमें कितना हो रहा है अंदर जाने के लिए? बाबा साहब के जो आज दर्शन करने के लिए हमें इतना सारा तकलीफ होना पड़ रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है आप बताइए। इधर हमें जाने का रास्ता आसान था, हमारे आसान रास्तों को मुश्किल कर दिए मोदी सरकार, मुश्किल कर दिया जाने का रास्ता। सर हमसे बेहतर आपको पता होगा, आपको जानते हैं। जबकि मेन गेट पे होना चाहिए, बाबा साहब को मेन गेट पे होना चाहिए, बैक साइड में कर दिया। ये जो है इनकी बहुत बड़ी चाल है, समझे जी? किस तरह की चाल है सर, कुछ इसके बारे में बताएंगे? अब चाल सर अब मैं अपने घर में धसूंगा तो मेन गेट से धसूंगा ना। अच्छा है ना कि पीछे से घुसूंगा तोड़ के दीवार। ये मेन गेट की तरफ होना चाहिए बाबा साहब की मूर्ति। लोगों को जाने में असुविधा हो रही है, आपको सीधा सा कहने का? असुविधा हो रही है हमें बहुत। एक साल में हम आते हैं यहाँ पे, हर साल आते हैं। हाँ जी सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सुमन मैडम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो आप इतने जगह घूम घूम के कवर करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हम आपके व्यवहार से, बात विचारों से भी परिचित है, बहुत जगह हम लोग मिले हैं। बस यही आज के दिन के लिए कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब का 134वीं जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश में नहीं विश्व में भी मनाया जा रहा है बाबा साहब की जयंती। और इस जयंती मनाने के लिए बाबा साहब के जो हुजूमर हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो बाबा साहब को समझते हैं कि नहीं एक पाखंड और एक शिक्षा में क्या अंतर है, एक विज्ञान और एक ज्ञान और एक जो पाखंड है उसमें क्या अंतर है, उस अंतर के लिए जो है हम बहुत वो हैं कि नहीं कम से कम आज के दिन जो है अपने बहुजन समाज के लोग, मैं मानता हूं कि जो दलितों के नेता बाबा साहब को लोग कहते हैं वो मिथ्या है। इस मिथ्या को मिटानी पड़ेगी, लोगों को बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब को पढ़ने के अनुसार ही तो बाबा साहब के तथ्य को, सही विचारों को आगे पटल पे रखेंगे, तब समझेंगे कि बाबा साहब क्या थे। ऐसे कोई कहे कि दलितों के नेता है, बाबा साहब दलितों के नेता नहीं थे। बात भी कही थी, अगर मुझे जानना है, मुझे समझना है तो मेरे संविधान को पढ़िए, मेरी जाति से मुझे मत आंकिए। एब्सोल्युटली सर, बाबा साहब ने वाकई में कहे थे। तो बाबा साहब नहीं, हमारे महापुरुष भी कह रहे हैं इस बात को। बाबा साहब के पहले भी हमारे इतने महापुरुष इस भोले भाले समाज को, इस शोषित वंचित समाज को समझाने बुझाने के लिए बहुत कोशिश किए। लेकिन आज भी ये मनुवाद व्यवस्था जो है, मैं तो मनुवाद व्यवस्था इसलिए कहूँगा कि इसका कोई तथ्य नहीं है।
बिना तथ्य का ये मनुवादी जो लोग जो हैं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करके पाखंड में फंसा रहे हैं, पाखंड में फंसा के लोगों को गुमराह करके ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ज़िंदगी पाखंड फैलाने वालों को तो Z+Y+ सिक्योरिटी मिल रही है। मैं उन पाखंड फैलाने वालों और Z+ जिनको सिक्योरिटी मिल रही है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडियों को मैं कहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री, अगर जो आप में वाकई में दैव शक्तियाँ हैं, अगर जो आपके अंदर कोई वैसी शक्ति है, ज्योतिष विज्ञान है तुम्हारे अंदर, तो तुम अपने विज्ञान के ऊपर अपनी भरोसा रखो, अपनी सिक्योरिटी करो ना। Z+ सिक्योरिटी तो ये बाबा साहब की देन है, ये तो संविधान की देन है कि जो असहाय लगता है, जिसके अंदर डर है कि नहीं इसको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, इसको सिक्योरिटी चाहिए। और दूसरी बात कि बाबा साहब ने Z+ सिक्योरिटी और Y+ सिक्योरिटी इसलिए नहीं दिए कि तुम पाखंड के चलते देश का पैसा बर्बाद करो। एक Z+ सिक्योरिटी के लिए महीने का कम से कम करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये सबको पता है। ये हमारे देश की सरकार जो है नहीं बताएगी, क्योंकि देश की सरकार लूटना चाहती है, टैक्स बढ़ाना चाहती है, लोगों की गरीबों के जेब से पैसा निकाल के, महंगाई बढ़ा के पैसा निकाल रही है, देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। पाखंड से ज़्यादा उसको मोह है और शिक्षा व्यवस्था से कम है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने बहुजन समाज से, जो भी इस SB लाइव 85 से और इंडिया वीज़ा TV से माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से मैं यही अपने बहुजन समाज के से अपील करूँगा। बहुजन समाज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये 10% जो है ना, कभी नहीं आपको चाहेंगे कि नहीं ये लोग आगे बढ़ें। इनका सिर्फ मुद्दा क्या है? राम। जिस राम ने शंभुक ऋषि का वध किया, वध करने का वजह ये था कि उसने जान गया कि ये दलित समाज का है। वो उसका जो एक महर्षि था, वो क्या नाम था, वशिष्ठ मुनि, उसने बोला कि अरे ये तो शूद्र है, शूद्र को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इसको तो बस लोगों की सेवा करने के लिए, ये शूद्र कहाँ से प्रवचन करेगा। इसका गला काट दिया शंभुक ऋषि जी का। इतने बड़े महान विद्वान थे, उनका गला काट दिया। तो इसलिए राम को भी भगवान मत मानिए, बहुजन समाज के लोग हैं। मैं तो यही आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, उनको भगवान मानते हैं जो मानने दीजिए। दूसरी बात, अगर जो राम को जो भगवान मानने वाले हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोग अपने नाम के आगे, नाम के पीछे क्यों नहीं राम लगाते हो। तुम लोग ज़्यादा अगर जो राम के अनुयायी बनते हो, लगाओ ना अपने नाम के आगे पीछे राम, तब मैं समझूंगा कि नहीं तुम भक्त हो। हमारे बहुजन समाज के ऊपर तुम लोग ज़बरदस्ती से पाखंड के चलते तुम लोगों ने जो है गरीबी का दुरुपयोग करके, और तुम लोग हमारे बहुजन समाज के आगे पीछे, नाम के आगे पीछे राम लगाते हो। मत लगाओ ये नाम के आगे पीछे। और हमारे बहुजन समाज, आप भोले भाले मत बनो। आप तथागत बुद्ध बाबा साहब के विचारों को पढ़ो, ज्योतिबा साहब फूले के विचारों को पढ़ो, माता सावित्री बाई, माता भीमा बाई, माता रमाबाई, इन्होंने बहुत समर्पण किया है। इन समर्पण को आप लोग याद कीजिए, पढ़िए इनके विचारों को, तभी हमारे देश का भला होगा। देश का भला करने के लिए हमारे बहुजन समाज को जागना पड़ेगा। इसलिए मैं दोबारा अपील करूँगा अपने बहुजन समाज से ही, 10% से नहीं अपील करूँगा। ये 10% हमें हमेशा चाहा है, आज ही से नहीं। सती प्रथा भी खत्म किया गया तो अंग्रेजों की देन। सर, अगर 10% वो लोग हैं, 80% 90% बहुजन समाज है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग बहुजन समाज पे हावी हैं? क्या कारण होता है? हाँ, ये कारण है। हमारा समाज सबसे पहली बात की गरीब है। ये जो रणनीति अपनाए, जैसे राणा सांगा, जैसे राम जी साहब का जो सांसद थे सपा के, उनके ऊपर प्रहार किया गया, जो संविधान को अपने हाथ में लेके और उनके ऊपर जाके बजरंग दल वाले और कौन से मनुवादी दल वाले जाके वो किए। योगी सरकार ने एक बार, हम योगी भी नहीं कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि योगी भी नहीं, तुम्हें कहता हूं भाई, तुम योगी हो तो तुम्हारा जगह जो है मंदिरों में है। योगी का जगह संसद में, योगी का जगह पार्लियामेंट में और विधानसभा में नहीं है, और नहीं होना चाहिए। तुम शर्म करो। योगी है तो तुम अपने अंदर इतना योग पैदा करो कि लोगों को गोली बंदूक से नहीं, तलवार से नहीं, अपने योग से तुमको इनको साधो कि नहीं, हाँ ये लोग अपने आप को सद्भावना के विचार से जीना सीखें। इसलिए योगी का काम ये होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा अपने गरीब जनता को कि गरीब जनता, आप लोग भोले भाले हो, मैं मानता हूँ, आप लोग बहुत सज्जन हो, आप लोग बहुत मतलब सच्चे हो, लेकिन इस सच्चाई को आप लोग इतना मत गिराओ कि आज बाबा साहब की मूर्ति, जो महान पुरुष हमारे देश के हैं, उन महापुरुषों को भी पीछे रख दिया गया, इनकी वैल्यू नहीं समझी गई। तो बस यही है कि आप लोग सिर्फ जो है बहुजन समाज के लोगों, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है, इस पढ़ाई लिखाई को भी समझो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा बहुजन समाज से कि बहुजन समाज हमारे भोले भाले मत बनो, और एक प्लेटफॉर्म पे आओ, वोट देना, एक प्लेटफॉर्म को आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आके वोट करो। बाबा साहब कांसीराम साहब की ताकत यही थी कि सत्ता ऐसी कुंजी है जो हर लोगों के उसको खोल सकती है। मैं एक बार नारा लगाना चाहूँगा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। एक और नारा है जो हमारे देश के जो अभी वर्तमान वो है, क्या नाम है, विदेश मंत्री तड़ीपार हैं, उनके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि धरती आसमां पुकार रही है,
अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं आप चैनल भाइयों के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कि आप लोगों का बहुत बड़ा आभार है इन बहुजन समाज के ऊपर, जो हमारे विचारों को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन आप लोग घूम घूम के इधर उधर घूम के आप लोग प्रताड़ित भी किए जाते हैं उन मनवादियों की तरह, मनवादियों के वजह से। लेकिन इनसे नहीं डरना है। हमारे जब महापुरुष इतने पढ़े लिखे हमारे बाबा साहब लोगों जैसे लोगों को नहीं छोड़ा गया, तो और हम क्या कर सकते हैं? बस यही है कि हम लोग अपने हथकड़घा से मजबूत रहें। हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हमें चाहत है, उस चाहत के लिए हम लोग अपना प्रयत्नशील रहें। बाकी जो है अपना सबको समझ के रहें। हम सबको लड़ाने की बात करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं। मोदी सरकार के पास और कोई काम नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में लड़ाते हैं खाली, बस यही। कोई ऐसी नहीं, आप देख लीजिए हर बयान पर रहता है बस हिंदू मुस्लिम खाली करते हैं मोदी सरकार। आपकी एज क्या है? मेरी एज 20 साल ही है। 20 साल में आप मोदी जी को सीधा टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ, मोदी जी काम ऐसा कर रहे हैं। संविधान अधिकार देता, संविधान अधिकार रहता है हमारा। क्या ऐसा काम किए हैं मोदी सरकार जैसे हिंदू मुस्लिम के सिवा उसके बाद कोई काम ही नहीं है। समझिए योगी जी है तो योग गरीबों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं। मोदी जी गरीब की बात करते नहीं है। गरीब की बात करते तो आज ऐसा बोलते नहीं हम आपको। शिक्षा व्यवस्था की बात करते नहीं हो, बस खाली उसके पास एक ही मुद्दा है, बस हिंदू मुस्लिम के लड़ा दो आपस में, अपना कुर्सी मजबूत हो, दुनियादारी जहाँ जा रहा है जाने दो, गरीब मजलूम से कोई मतलब नहीं है। बस डर नहीं लग रहा है आपको? किस चीज का डर लगेगा? किस चीज का डर लगेगा? प्रधानमंत्री के बारे में सरकार उनकी है, कल उठा के आपको जेल में डाल देंगे, आप क्या करेंगे? किससे गुहार लगाएंगे? ये समाज आपका साथ देगा? हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, या हमें जेल में डाले या कहीं भी डाले, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। जहाँ पे लड़ना होगा हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा आज हम हैं दिल्ली के पार्लियामेंट में, और आपने देखा किस तरह से लोगों के अंदर जो है वो भावनाएं हैं बाबा साहेब को लेकर, और किस तरह से लोगों को यहाँ पे घुमाया जा रहा है। क्योंकि सीधे तौर पे आप कह सकते हैं जो एंट्री का गेट था उसको क्लोज करके बैक साइड से एंट्री हो रही है, और जाके लोगों को जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि साल भर में लोग एक ही बार इस पार्लियामेंट पर आते हैं, क्योंकि उसी के टाइम पर यहाँ पर लोगों को एंट्री मिलती है, अदरवाइज एंट्री फ्री नहीं होती है। तो इस वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है सबकी कि वो जहाँ पे मूर्ति थी और जहाँ पे एंट्रेंस मेन था वहाँ पे एंट्रेंस कराया जाए लोगों से, ताकि और भी दिक्कतों का सामना लोगों को नहीं करना पड़े। मैं इंडियन वीजा टीवी से विनय आपके साथ दिल्ली पार्लियामेंट।